महाभारत भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई, जिसमें दिव्य शक्ति वाले योद्धाओं ने भाग लिया, जिनके शस्त्रों में इतनी ताकत थी कि वे चाहे तो दुनिया को तबाह कर दें। और जिस दौरान महाभारत की यह लड़ाई लड़ी गई, उस समय को महाभारत काल कहा जाता है। महाभारत काल के समय सतयुग और आने वाले युग के बीच एक जंग चल रही थी, जहां सतयुग कमजोर होता जा रहा था और कलयुग का प्रभाव दुनिया पर बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण इस दौरान ऐसी कई घटनाएं घटी जिसने अपना प्रभाव दुनिया पर डाला। वैसे तो महाभारत और हमारे इतिहास से जुड़ी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पर आज के इस वीडियो में हम केवल महाभारत काल में दिए गए ऐसे 5 श्रापों के बारे में जानेंगे, जिनको आज तक दुनिया भुगत रही है। महाभारत काल के वो 5 श्राप जिनसे लोग आज भी डरते हैं। पहला श्राप, मांडव ऋषि का यमराज को श्राप। मांडव ऋषि महाभारत काल के कुछ सबसे शक्तिशाली और ज्ञानी ऋषियों में से एक थे, पर महाभारत काल में एक राजा द्वारा उन्हें निर्दोष होते हुए भी फांसी की सजा सुना दी गई। जब मांडव ऋषि की फांसी का समय आया तो उन्हें एक मजबूत पेड़ की डाल पर फांसी से लटका दिया गया। लेकिन महाभारत में लिखा है कि मांडव ऋषि एक लंबे समय तक इसी तरह फांसी पर लटके रहे और उनकी मृत्यु नहीं हुई। जब यह सूचना राजा को मिली तो राजा समझ गया कि ऋषि कोई साधारण नहीं है और शायद ही उसके फैसले में कोई गलती हुई है। जिसके बाद वह भागता हुआ मांडव ऋषि के पास पहुंचा और मांडव ऋषि को फांसी से उतारने का आदेश दिया। इसके बाद राजा डरते हुए मांडव ऋषि के पैरों में पड़ गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। मांडव ऋषि क्रोधित तो थे, पर समझ गए थे कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, बल्कि यह फैसला उससे यमराज ने कराया है। इसलिए मांडव ऋषि सीधे यमराज के पास चले गए और उनसे पूछने लगे कि मुझे किस अपराध के बदले इतनी बड़ी सजा सुनाई गई। तो यमराज ने बताया कि जब वो 12 साल के थे तब उन्हें एक छोटे से कीड़े की पूंछ में सुई चुभोई थी। ये सुनकर मांडव ऋषि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने इतने छोटे और कम आयु में किए गए अपराध की इतनी बड़ा सजा सुनाई गई। और इसी कारण मांडव ऋषि ने यमराज को श्राप दे दिया कि वो शूद्र बनकर दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जिसकी वजह से यमराज को महाभारत काल में विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। दूसरा श्राप, अप्सरा उर्वशी का अर्जुन को श्राप। यह महाभारत युद्ध से पहले की घटना है, जब अर्जुन दिव्य अस्त्र की खोज में देवराज इंद्र के पास स्वर्गलोक गए थे। स्वर्गलोक के दरवाजे पर उनकी भेंट उर्वशी नाम की सुंदर अप्सरा से हुई। उर्वशी अर्जुन के तेज को देखकर इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई कि उसने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब अर्जुन ने उर्वशी को मना करते हुए कहा कि वे उन्हें अपनी मां के समान मानते हैं। ये सुनकर उर्वशी को बड़ा क्रोध आया और उसने अर्जुन को श्राप दे दिया। आज से वो आजीवन स्त्रियों के बीच में नपुंसक बनकर नृत्य करेंगे। उर्वशी के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन को बड़ा दुख हुआ और वह डर गए। उन्होंने उर्वशी से श्राप को वापस लेने के लिए बार बार कहा, लेकिन उर्वशी नहीं मानी। जिसके बाद अर्जुन स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए और उन्हें उर्वशी के द्वारा दिए गए श्राप के बारे में बताया। देवराज इंद्र स्वर्ग लोक के राजा थे, इसलिए जब उर्वशी को उन्होंने श्राप वापस लेने की बात कही तो उर्वशी ने बताया कि वह श्राप वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन श्राप को कम कर सकती है। जिसके बाद उर्वशी ने अपने श्राप की सीमा को बदलते हुए उसे 1 साल कर दिया था। जिसके बाद देवराज इंद्र ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं ये वचन देता हूं कि तुम्हारा 1 साल तुम्हारी जान बचाएगा और जिसे अभी तुम श्राप मान रहे हो वह तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। तीसरा श्राप, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। यह महाभारत युद्ध के बाद की घटना है, जब कौरव पांडवों से युद्ध हार गए थे और युद्ध में अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य की भी हत्या कर दी गई थी। अपने पिता और युद्ध में हार का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने एक चाल चली और बड़ी बेईमानी से पांडवों के पुत्रों का कत्ल कर दिया। अश्वत्थामा को यह बात पता थी कि अब पांडव उसे नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वह भागता हुआ महर्षि वेदव्यास के आश्रम में जा छिपा। जिसके बाद पांडव भी अश्वत्थामा से बदला लेने के लिए महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचे, जहां पांडव को देखते अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। एक ऐसा अस्त्र जिसका कोई तोड़ नहीं। ब्रह्मास्त्र को अपनी और आता देख अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, पर महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्मास्त्र को बीच में रोकते हुए गुस्से में अर्जुन और अश्वत्थामा से कहा कि तुम्हें पता नहीं, ब्रह्मास्त्र के आपस में टकराने से समस्त ब्रह्मांड खत्म हो सकता है। जिसके बाद महर्षि वेदव्यास ने अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों को अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने की बात कही। ये सुनकर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया
पर अश्वत्थामा ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे केवल ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया है, इसे कैसे रोकते हैं मुझे इसका नहीं पता है। और उसके बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का मुंह अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया, जिसे देखकर श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया। जिस तरह उसने एक अजन्मे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चलाकर उसकी प्राण लिए हैं, उसी सजा के रूप में अब उसे कभी भी मौत देखने को नहीं मिलेगी और वह अनंत काल तक पृथ्वी पर ऐसे ही भटकता रहेगा। लेकिन उसकी कभी इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि वह किसी इंसान के सामने जा सके, क्योंकि उसके पूरे शरीर से खून की दुर्गंध आएगी। वैसे कई लोगों का तो कहना है कि आज भी भारत के कई हिस्सों में अश्वत्थामा को देखा गया है। चौथा श्राप, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद जब पांडव का पूरे भारतवर्ष पर अधिकार हो गया, उन्हें युधिष्ठिर को वहां का महाराजा बना दिया और सभी एक साथ मिलकर शासन करने लगे। लेकिन हमेशा उनके मन में एक बात थी कि उन्होंने इस साम्राज्य को बहुत बड़े युद्ध में अपने का लहू बहाकर हासिल किया है। इसलिए 36 साल हस्तिनापुर में राज करने के बाद अपना सब कुछ छोड़कर पांडव अपनी पत्नी को लेकर स्वर्ग की ओर निकल गए और अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। वैसे परीक्षित भी काफी अच्छे राजा साबित हुए और उनके राज में भी प्रजा काफी प्रसन्न थी। कई लोग तो उनके शासन की युधिष्ठिर के शासन से तुलना करते थे। लेकिन एक बार राजा परीक्षित से ऐसी गलती हुई जिसकी सजा उन्हें अपनी मौत के साथ चुकानी पड़ी। कहा जाता है एक दिन जब राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल गए तो उनका ध्यान एक ऋषि की ओर पड़ा जिनका नाम श्रृंगी ऋषि था, जो कि उस समय तपस्या में लीन थे। पर राजा को इस बात का पता नहीं था। वे उन्हें बार बार आवाज लगाते गए, पर ऋषि जी ने उनकी बात एक बार भी नहीं सुनी। ये देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। ये देखकर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद उनकी मृत्यु भी तक्षक नाग की काटने से हो जाएगी। उसके 7 दिन के बाद ही श्राप के अनुसार राजा की मृत्यु तक्षक नाग की काटने से हो गई थी। तब इसे कहा जाता है कि उसके बाद ही कलयुग का जन्म हुआ और आज तक चल रहा है। 5वां श्राप, युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया गया श्राप। महाभारत की किताब में लिखा है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था और अर्जुन ने शक्तिशाली कर्ण को मार गिराया था, तब पांडवों की माता कर्ण के मर जाने पर विलाप करती हुई दिखाई दी। ये देखकर युधिष्ठिर अपनी माता से पूछने लगे कि तुम हमारे शत्रु की मौत पर विलाप क्यों कर रही हो। तब युधिष्ठिर की माता जवाब देते हुए कहती है कि जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे हो, वो असल में तुम्हारा सबसे बड़ा भाई है। ये बात सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और अपनी माता से पूछने लगे कि ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई। तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि महाबली कर्ण हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं। आपकी वजह से भाई भाई आपस में दुश्मन हो गए और मेरे हाथों से इतना बड़ा अपराध हो गया। तब युधिष्ठिर चारों दिशाओं को साक्षी मानकर सभी स्त्री जाति को श्राप देते हुए कहते हैं, आज के बाद किसी भी स्त्री के मन में कोई बात नहीं बचेगी और अब स्त्री किसी बड़े राज को छुपा नहीं पाएगी। तो दोस्तों, ये थे महाभारत काल के ऐसे 5 श्राप जिन्हें आज भी दुनिया भुगत रही है। आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।